ईद उल फित्र आज मनाई जा रही है। दरअसल भारत में शव्वाल का चांद न दिखने के कारण ईद उल फित्र आज 21 मार्च को पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय में खुशी का माहौल है, जहां लोग नमाज अदा कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ समेत कई शहरों में चांद रात पर चांद नजर नहीं आया, जिसके बाद उलेमा कमेटी ने 30 रोजों के बाद ईद की घोषणा की। इस त्योहार से जुड़े बाजारों में रौनक है, लेकिन ईरान इजराइल वॉर के कारण कुछ इलाकों में सिक्योरिटी टाइट रखी गई है। कुल मिलाकर यह दिन खुशी और एकता का प्रतीक बन गया है। ईद उल फित्र के कारण आज कई राज्यों में बैंक बंद हैं, जिससे लोगों को पहले से कैश निकालने की सलाह दी जा रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, जम्मू कश्मीर समेत 20 से ज्यादा राज्यों में आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत बैंक हॉलिडे घोषित है। हालांकि एटीएम और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग पूरी तरह काम कर रही हैं। ईद की छुट्टी के चलते फिजिकल ब्रांचेस बंद रहेंगी, लेकिन जरूरी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो सकते हैं। अगर आप कैश की जरूरत महसूस कर रहे हैं तो जल्दी से निकाल लें, क्योंकि कल से नॉर्मल ऑन ऑपरेशंस शुरू होंगे। इस छुट्टी से बाजारों में भी थोड़ी धीमापन आ सकता है। ईरान इजराइल वॉर के बीच ईरान ने कतर के रस लफ्फान गैस प्लांट पर मिसाइल अटैक किया, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट हब बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारत, जो कतर से करीब 40% एलएनजी इंपोर्ट करता है, अब एलपीजी और पीएनजी सप्लाई में भारी संकट झेल रहा है और सिलेंडर की होड़ मच गई है। कीमतें आसमान छू रही हैं और कई इलाकों में इंडस्ट्रीज को गैस कटौती का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने स्टॉक चेक करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन प्रोडक्शन में 3 से 5 साल तक रुकावट की आशंका है। आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है और यह संकट जल्द थमने वाला नहीं लगता। एमईए ने ईरान से 900 से ज्यादा भारतीय नागरिकों, ज्यादातर जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को सुरक्षित निकाल लिया है। ईरानी एयर स्पेस बंद होने के कारण आर्मेनिया अजरबैजान रूट से लैंड एग्जिट यूज किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनिया सरकार का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने ट्रांजिट की सुविधा दी। ये लोग अब भारत पहुंच चुके हैं और परिवारों से मिल रहे हैं। वॉर जोन में फंसे बाकी नागरिकों के लिए भी ऑपरेशन जारी है। सरकार ने पहले से एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन कई स्टूडेंट्स एग्जाम्स के कारण रुके थे। अब सुरक्षित वापसी से राहत मिली है। ईरान इजराइल वॉर अब भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधे प्रभावित कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज घिरे हुए हैं, जहां मिसाइल अटैक से शिपिंग रूट्स बाधित हैं। भारत का 47% एलएनजी इंपोर्ट कतर से आता है, लेकिन रस लफ्फन प्लांट पर अटैक से सप्लाई चेन टूट गई है। इंडस्ट्रीज में गैस कटौती शुरू हो गई और ऑयल प्राइस हाई रहने से महंगाई बढ़ रही है। ट्रंप ने इजराइल को एनर्जी साइट्स पर हमले रोकने को कहा, लेकिन टेंशन कम नहीं हो रही। भारत ने डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत की अपील की है। कुल मिलाकर यह वॉर घरेलू अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा है और लंबा खिंच सकता है। महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड एग्जाम में बड़ा स्कैंडल सामने आया है, जहां सांगोला, सोलापुर के एक स्ट्रांग रूम से ज्योग्राफी पेपर के 50 क्वेश्चन पेपर्स चोरी हो गए। ये घटना एग्जाम से ठीक एक दिन पहले हुई, जबकि 2 दिन पहले ही ब्रेक इन की कोशिश हुई थी, लेकिन वार्निंग को इग्नोर कर दिया गया। हालांकि बोर्ड ने एग्जाम शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके चलते एजुकेशन डिपार्टमेंट में हंगामा मचा है और जांच शुरू हो गई है। कुल मिलाकर यह सिक्योरिटी लैप्स का मामला है, जो स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ करता है। नागपुर में मार्च 2025 के सांप्रदायिक दंगों का 1 साल पूरा होने पर पुलिस ने 13 एफआईआर में से 12 में चार्जशीट फाइल कर दी है। हालांकि वीएचपी और बजरंग दल के सदस्यों के खिलाफ वाली एफआईआर में अभी चार्जशीट पेंडिंग है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट सैंक्शन की जरूरत है। दंगों में एक मौत और 55 घायल हुए थे, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इसके चलते जांच में 87 लोगों, ज्यादातर एक कम्युनिटी से, पर चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन हिंदू संगठनों पर कार्रवाई धीमी है। कुल मिलाकर 1 साल बाद न्याय की उम्मीद जगी है, लेकिन राजनीतिक दबाव से केस में देरी की आशंका बनी हुई है। एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने अचानक इस्तीफा दे दिया है, जिसमें उन्होंने बैंक में कुछ प्रैक्टिसेस को अपनी एथिकल वैल्यूज से मेल न खाने वाला बताया।
इसके चलते बैंक के शेयर आज 5 से 9% तक गिर गए, जिससे मार्केट कैप में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की कमी आई। हालांकि आरबीआई ने केकी मिस्त्री को इंटरिम चेयरमैन नियुक्त कर दिया है और बोर्ड ने गवर्नेंस को मजबूत बताया है। कुल मिलाकर यह इस्तीफा इनसाइडर ट्रेडिंग और मैनेजमेंट कंसर्न्स की अफवाहों को हवा दे रहा है। निवेशक चिंतित हैं क्योंकि एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तम नगर में ईद उल फित्र के मौके पर सख्त सिक्योरिटी के निर्देश दिए हैं, जहां होली पर एक 26 साल के युवक की मौत के बाद टेंशन बनी हुई है। कोर्ट ने पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को डोंट बी लैक्स कहते हुए चेतावनी दी कि कोई भी अनअटरूवर्ड इंसिडेंट न हो और फेस्टिवल पीसफुल और डिग्निफाइड तरीके से मनाया जाए। हालांकि एक पीआईएल पर सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि पुलिस बंदोबस्त ऐसा हो जो सभी को सेफ्टी का एहसास दे। इसके चलते द्वारका डिस्ट्रिक्ट में बैरिकेड्स, पुलिस व्हीकल्स और हाई अलर्ट लगा दिया गया है। कुल मिलाकर यह फैसला कम्युनल फ्लेयर अप रोकने का बड़ा स्टेप है, खासकर उत्तम नगर जैसे संवेदनशील इलाके में जहां पहले क्लैश हो चुके हैं।